भरतपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में बच्चे खेल रहे थे। अरे वाह, आखिरकार मेरा प्लेन उड़ ही गया। तभी वहां पर दो शरारती बच्चे आ जाते हैं। क्यों चुटकी, प्लेन उड़ा रही हो? हाँ बक्कू, प्लेन उड़ा रही हो, तुम्हें खेलना है? तब वो प्लेन वापस ग्राउंड पर आ जाता है। चुटकी, अब से ये प्लेन हमारा है। मैं मेरा प्लेन तुम्हें नहीं दूंगी, खेलना है तो यहाँ खेलो। तुमसे पूछी कौन रहा है, मैंने तो ले लिया। तुम लोग बहुत बुरे हो। वहां पर चिंटू पिंटू आ जाते हैं। बक्कू और जॉनी, तुम गांव वालों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। चिंटू पिंटू, तुम हमारे मामले में मत पड़ो। वो हमारी दोस्त है। अगर तुमने गांव वालों को परेशान किया तो हम तुम्हें रोबोट से मजा चकवाएंगे। हम अभी तो जा रहे हैं, पर इसका बदला हम जरूर लेंगे। वहां पर अचानक बकू और जॉनी के चाचा आ जाते हैं। क्या हुआ बकू, बहुत गुस्से में दिख रहे हो? वो लोग हमें उनके रोबोट से डरा रहे हैं। रुक जाओ, अभी उनको मजा चकाता हूँ। अरे नहीं, उनके पास भी रोबोट है। बकू उन्हें क्या बता रहा होगा। रोबोट तैयार रहो, वो हम पर हमला भी कर सकते हैं। फिक्र मत कीजिए सर, मैं तैयार हूँ। जाओ रोबोट, उस रोबोट के अंचर पंचर ढीले कर दो। ठीक है सर, अभी इस रोबोट को इसकी नानी याद दिलाता हूँ। चल बातें मत कर, आजा। तब वो दोनों रोबोट एक दूसरे से बेहद भयंकर लड़ाई करने लगे। तुमने हमसे उलझकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम मेरे सामने अभी बच्चे हो, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ। अल्फा, उस रोबोट को तबाह कर दो। तब उस चाचा जी का रोबोट खड़ा होने लगा और वो अल्फा रोबोट पर वार कर देता है। बच्चे कुछ ज्यादा ही हो गए, उनको मजा चकवाना पड़ेगा। कभी कभी वो रोबोट भी चिंटू पिंटू के रोबोट पर भारी पड़ रहा था, पर चिंटू पिंटू का रोबोट ताकतवर था, वो उसे हरा देता है। इस रोबोट का तो खेल खत्म हो गया। बकू और जॉनी, तुम्हारा क्या? चिंटू पिंटू, हमें माफ कर दो, हमें लगा नहीं था कि वो रोबोट से हमला कर देंगे। ठीक है जॉनी, पर ऐसी गलती दोबारा मत करना। वो चाचा जी अपने एक पार्टनर के पास चले जाते हैं। क्या हुआ पार्टनर, बहुत गुस्से में दिख रहे हो? हमारे रोबोट को दो बच्चों ने हरा दिया है, हमारी इज्जत कम हो रही उस गांव में। अच्छा तो यह बात है, उनको अभी सबक सिखा देंगे हम। उनके पास एक टैंक था, उस टैंक से वो एक मिसाइल फायर कर देते हैं। अब आएगा मजा। भरतपुर में सभी तरफ शांति ही शांति थी। जो मिसाइल दागी गई थी वो बहुत तेजी से चिंटू पिंटू के गांव की तरफ आ रही थी। वो गांव में गिर जाती है, दो गाड़ियां पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। वहां के जानवर भी बहुत डरने लगे। अगले दिन वहां पर चिंटू पिंटू चेकिंग करने लगे। चिंटू पिंटू, यह क्या गड़बड़ है और यह किसने किया होगा? सर, यहाँ पर जो मिसाइल गिरी है उसकी बनावट बकू और जॉनी के रोबोट के साथ मैच करती है। इसका मतलब यह सब बकू और जॉनी के चाचा कर रहे हैं। रोबोट, तुम्हें उन लोगों की लोकेशन पता चल गई है क्या? जी सर, मुझे उन लोगों की लोकेशन पता है। वो लोग अब हमसे नहीं बच पाएंगे। वो बच्चे अपनी मौत को ढूंढते हुए यहाँ पर आते ही होंगे। यहाँ पर चिंटू पिंटू का दुश्मन भी तैयार था। हाँ, अब वो लोग यहाँ से बचकर नहीं जाने चाहिए। तब वहाँ पर चिंटू पिंटू अपने रोबोट के साथ आ जाते हैं। अब तुम लोग नहीं बच पाओगे, यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। तो इन सब के पीछे तुम लोग हो। तुम लोगों ने हमें यहाँ बुलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुम लोग जेल ही जाओगे। रोबोट जाओ, उनके रोबोट को तबाह करके उन दोनों को हमारे कब्जे में ले लो। रोबोट, उस रोबोट को तबाह करके रख दो। तब वहाँ पर एक घमासान युद्ध की शुरुआत हो गई। चिंटू पिंटू का रोबोट उस रोबोट पर भारी पड़ रहा था, पर वो रोबोट भी कम नहीं था, वो भी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाया गया था। वो रोबोट भी अपनी पूरी ताकत लगाकर चिंटू पिंटू के रोबोट पर वार कर रहा था। चिंटू पिंटू का रोबोट नीचे गिर जाता है। चिंटू पिंटू, कैसा लग रहा है अपने रोबोट को हारते हुए देखना? रोबोट, तुम्हें हमारे लिए लड़ना होगा। रोबोट खड़े होने की कोशिश कर रहा था। वे उस पर मिसाइल दागने वाले थे, पर उस चाचा जी का रोबोट उन पर ही हमला कर देता है। अरे नहीं, हमारा रोबोट हम पर ही हमला कर रहा है।
अरे नहीं, बकू और जॉनी। चाचा जी, यह गलत है, आप इन्हें नुकसान मत पहुंचाओ। बच्चों, तुम इन मामलों में मत पड़ो, यहाँ से चले जाओ। चाचा जी, भले ही हम लड़ते होंगे पर एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते। हम इनके बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। रोबोट जाओ, उन दोनों रोबोट को बर्बाद करके रख दो। रोबोट ध्यान रहे, बकू और जॉनी को नुकसान ना हो। बकू और जॉनी का रोबोट उस रोबोट पर हमला कर देता है, पर बकू और जॉनी का रोबोट ढेर हो जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ चिंटू पिंटू का रोबोट अपनी पूरी ताकत लगाकर वार करने की तैयारी कर रहा था। उसके एक ही वार से वो रोबोट डीएक्टिवेट हो जाता है। आखिर तुम लोग हार ही गए, अब तुम लोग नहीं बचोगे हमसे। हमें पकड़ना इतना भी आसान नहीं होगा, हम वापस जरूर आएंगे चिंटू पिंटू, याद रखना। यह सब इनको बहुत महंगा पड़ेगा। तब वो दोनों वहां से सीख लेकर निकल जाते हैं। आखिर अच्छाई की तो जीत होती है। एक दिन चिंटू पिंटू और उनका रोबोट जंगल की एक जगह का निरीक्षण करने आ जाते हैं। उस जगह पर एक स्पेसशिप की क्रैश लैंडिंग हो गई थी। उस स्पेसशिप में आग भी लग चुकी थी। यह स्पेसशिप यहाँ कैसे आई होगी? इसमें तो कोई भी नहीं है। सर, मैं देखता हूँ, यह क्या है? तब वो रोबोट उस स्पेसशिप की छानबीन करने लगा। सर, यह स्पेसशिप इस ग्रह की नहीं है, यह दूसरे ग्रह से आई है, पृथ्वी पर। अगर ये स्पेसशिप दूसरे ग्रह से है तो यहाँ कोई तो आया ही होगा। हाँ चिंटू, हो सकता है। हाँ सर, मुझे लग ही रहा है कि यहाँ कोई तो है। मेरे सेंसर्स मूवमेंट्स को डिटेक्ट कर रहे हैं। एक अनजाना प्राणी झाड़ियों में छुपा था। जो कुछ भी हो, सामने आओ, मुझे हमला करने के लिए मजबूर मत करो। तब उन झाड़ियों में से एक अलग सा जीव बाहर आने लगा। रोबोट रुको, हमला मत करो। यह क्या है? कौन सा जीव है? दोस्तों, मेरी मदद करो। अब बताओ तुम कौन हो और तुम्हें हमसे क्या मदद चाहिए? तब वो एलियन अपने बारे में बताना शुरू कर देता है। उसके साथ क्या किया हुआ वो सब वो चिंटू पिंटू को बता रहा था। एक्टिक ग्रह पे एक्टिक नाम का एक प्लेनेट था। वो एलियन उसी प्लेनेट से आया था। वो एलियन और उसके दो भाई एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वो छोटा सा एलियन अपनी ही मस्ती में खेल रहा था, पर वो अचानक से नीचे गिर जाता है। अरे नहीं, सेलू गिर गया। तब वो एलियन जादुई तरीके से ऊपर आ जाता है। तब उन्हें पता चलता है कि उसमें जादुई शक्तियां है। अरे वाह, इसके पास तो जादुई शक्तियां हैं। वो एलियन और उसके दो भाई एक दिन अपने स्पेसशिप में घूमने के लिए बाहर निकले और उन पर अचानक से एक हमला हो जाता है और उनकी स्पेसशिप क्रैश हो जाती है। वहां पर एक मॉन्स्टर आ जाता है। अरे नहीं, यह शैतान कौन है? मुझे तुम्हारा जादुई भाई चाहिए, सीधे सीधे दे दो, नहीं तो तीनों मारे जाओगे। सेलू भागो, स्पेसशिप में जाकर बैठो। तब उस एलियन के दोनों बड़े भाई अपने पूरी कोशिश करके उस राक्षस को रोकने की कोशिश कर रहे थे। उसका एक भाई उसे स्पेसशिप से भेज देता है। अब तुम उसे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। तब वो राक्षस उस पर हमला करके उसे मार देता है। जादुई कीड़े, मैं तो तुझे ढूंढ ही लूंगा। पृथ्वी पर यह सब वो चिंटू पिंटू को बता देता है। अरे नहीं, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। तुम सबको बहुत सावधान रहना पड़ेगा, वो बहुत शक्तिशाली है। तुम उसकी चिंता मत करो, हम उसे संभाल लेंगे। सर, मेरे रेडिएशन डिटेक्टर के अनुसार वो जंगल में आ चुका है। उस शैतानी राक्षस ने पृथ्वी पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। वो अब मेरे प्लानिंग से नहीं बच पाएगा। तब चिंटू पिंटू का रोबोट वहां पर जाता है और यहाँ वहाँ खोज करने लगा। वहाँ सभी तरफ पहले से ज्यादा आग लगी थी, पर उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो राक्षस अचानक से उस पर हमला कर देता है। अरे नहीं, ये तो एक इल्यूजन है, ये एक असली रोबोट नहीं है। चिंटू पिंटू और वो एलियन वहां पर आ जाते हैं।
मुझे लगा ही था कि तुम पीछे से हमला करोगे, इसलिए मैंने रोबोट का इल्यूजन तैयार किया था। इल्यूजन तैयार करो या फिल्यूजन, आप तुम सब मरने वाले हो। रोबोट जाओ, उसे खत्म कर दो। तब उस रोबोट में और उस राक्षस में कड़ी लड़ाई होने लगी। वो राक्षस बहुत ही शक्तिशाली था। वो राक्षस उस पर भारी पड़ रहा था। तब भी रोबोट अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पर हमले कर रहा था। वो राक्षस भी अपनी हार मानने के लिए तैयार ही नहीं था। राक्षस के एक खतरनाक वार से वो रोबोट ढेर हो जाता है। अरे नहीं, हमारा रोबोट तो हार रहा है। तब वो एलियन अपने जादुई ताकत से उस रोबोट को शक्तियां देने लगा। उस एलियन की जादुई शक्तियों से उसमें बहुत शक्तियां आ गई। चिंटू पिंटू का रोबोट खड़ा हो जाता है और उस राक्षस पर अपनी पूरी ताकत लगाकर हमले करने लगा। उस एलियन की शक्तियों की वजह से वो राक्षस हार जाता है।